यूँ तो होली का त्यौहार पूरे देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, लेकिन ब्रज क्षेत्र की बात करें तो यहाँ होली की खुमारी कुछ और ही होती है। खास बात यह है कि होली का त्यौहार हर आयु वर्ग में अलग ही अंदाज से मनाया जाता है। बच्चे अलग तरह से होली खेलते हैं तो महिलाएं अलग, बुजुर्ग अलग और युवा वर्ग अलग तरह से होली मनाता है। जाहिर सी बात है, हर वर्ग अगर अलग तरह से होली मनाता है तो उनके लिए समस्याएं भी अलग अलग तरह से आती हैं। जी हाँ, होली पर समस्याएं आना, खान पान से लेकर होली पर नशे का इस्तेमाल, यह भी कोई नई बात नहीं है। और जिस तरह से होली खेली जाती है, कई बार वह भी कई परेशानियों का कारण बन जाती है। ऐसे में रोगी किस तरह से होली को खेलें और सामान्य व्यक्ति भी होली खेलने के बाद किस तरह से रोगग्रस्त हो सकता है, इन बातों पर अगर ध्यान रखा जाए तो होली के त्यौहार को बहुत अच्छी तरह से मनाया जा सकता है। इन्हीं सभी बातों को लेकर मून न्यूज़ की टीम ने आगरा शहर के विभिन्न विशेषज्ञ चिकित्सकों से बात की, जिसमें अगर हम बात करें तो सीनियर मोस्ट फिजिशियन डॉक्टर वीएन कौशल, डॉक्टर राजीव पचौरी जो ईएनटी स्पेशलिस्ट हैं, इसके अलावा इश्ता राका पंडित स्किन स्पेशलिस्ट, डॉक्टर समीर प्रकाश आँखों के विशेषज्ञ, साथ ही कैंसर के डॉक्टर से की बात करें तो डॉक्टर संदीप अग्रवाल, डॉक्टर पारुल अग्रवाल और साथ ही डायबिटीज़ के विशेषज्ञ डॉक्टर सुनील बंसल। इन सभी चिकित्सकों से विस्तार से बात की और जाना कि किस तरह से होली खेलते समय सावधानियां बरतें, जिससे कि हम कई तरह की परेशानियों से बच सकते हैं। तो देखते हैं क्या है शहर के विशेषज्ञ चिकित्सकों की राय। होली की बात हो और रंग ना लगे, ऐसा हो नहीं सकता। भारतीय परंपरा में होली का जो महत्व है वो पूरा रंगों से ही है। और पिछले होली से कुछ दिन पहले से लेकर कई बार होली के बाद तक रंग चलते हैं, लेकिन रंगों के साथ साथ केमिकल का इस्तेमाल और कीचड़ का इस्तेमाल, ये भी कहीं ना कहीं काफ़ी देखने को मिलता है। होली तो हो जाती है, लेकिन बाद में फिर शुरू होती हैं स्किन से जुड़ी समस्याएं। ये समस्याएं ना हो और होली एक खुशनुमा माहौल में शुरू से लेकर आखिरी तक रहे, उसके लिए बात करते हैं। डॉक्टर साहब, आमतौर पे देखा जाता है कि होली के बाद इस तरह की प्रॉब्लम्स आती है। हालांकि गुलाल का अब चलन बढ़ा है, पहले केमिकल के और कांच वाले रंग भी आते थे, लेकिन अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में उसका इस्तेमाल काफ़ी है। तो किस तरह के मामले ज़्यादातर होली के बाद देखने को आते हैं और क्या प्रिकॉशनरी मेजर अपनाएं कि जिससे प्रॉब्लम से बचा जा सके? सबसे ज़्यादा क्या है, जिस बेल्ट में हम रहते हैं, यहाँ मथुरा की और वृंदावन की होली बहुत फेमस है। तो डेफिनेटली ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हमें देखने को मिलते हैं होली के बाद स्पेसिफिकली, जो स्किन एलर्जीज़ और बहुत ज़्यादा डर्माटाइटिस, मतलब स्किन में एलर्जी हो रही है, इचिंग हो रही है, रेड लाल लाल स्किन हो गई है, अब्रेजन्स हो गए, स्किन छिल गई है बिकॉज कलर्स बहुत ज़्यादा यूज़ हो गए। इनफैक्ट लोग कीचड़ की वजह से इतनी ज़्यादा होली खेलते हैं कि उसकी वजह से भी स्किन बहुत डैमेज हो जाती है। तो ये बहुत ज़रूरी है समझना कि स्किन के साथ आप इतना खिलवाड़ नहीं कर सकते, और जब आप होली खेलने जाएं तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसका आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो वो सब चीज़ों आप ध्यान रखेंगे तो पहले तो ये चीज़ों का डैमेज नहीं होता है। और डेफिनेटली अगर आप कलर्स यूज़ कर रहे हैं तो जो कलर्स हैं वो हर्बल, आजकल बहुत ज़्यादा हर्बल कलर्स भी आ गए, इनफैक्ट स्किन फ्रेंडली कलर्स भी आ गए, आप वो यूज़ कर सकते हैं। बट अगर आप ये जो केमिकल्स वाले कलर होते हैं या जो कांच वाले कलर होते हैं जिनमें कांच निकलता है, या जो कलर्स हैं जो छूटते नहीं हैं, बेसिकली जो पानी में मिला के कलर्स यूज़ होते हैं, वो आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा डैमेज करते हैं। प्लस जिन लोगों को ऑलरेडी एलर्जीज़ हैं, जो ऑलरेडी एलर्जी की समस्याओं से पीड़ित है, उनकी एलर्जीज़ बढ़ जाती इन कलर्स की वजह से। छोटे बच्चों में अगर हम देखते हैं कि अगर कलर लग गया है तो उस वजह से उनको एलर्जी हो गई है। और आजकल मौसम भी बदल रहा है तो नॉर्मल एलर्जी के केस भी बहुत ज़्यादा है। ऐसे टाइम पे होली पड़ती है तो और एलर्जीज़ बढ़ जाती हैं। तो मैम, क्या होली खेलने से पहले क्या क्या चीज़ें आप प्रेफर करेंगे कि वो चेहरे पे लगाएं, जिससे कि इस तरह की परेशानियों से अगर उनको जूझना भी पड़े तो ज़्यादा स्किन डैमेज ना हो? ये सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है, एक चीज़ का सबसे खास ध्यान रखें, होली से एक हफ़्ता पहले कोई भी, अगर आप कोई स्किन केयर करते भी हैं, कुछ क्रीम्स लगाते हैं, पार्लर जाते हैं, कुछ भी करते हैं, वो सब छोड़ दीजिए। ना कोई आप कोई प्रोसीजर कराइए, ना आप फेशियल कराइए, ना आप बाहर जाइए, ना कुछ ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपका बहुत ज़्यादा सन एक्सपोजर हुआ और उसके बाद आपने अगले दिन होली खेल ली। दूसरी चीज़, बहुत ही सिंपल तरीका है, मॉइस्चराइज़र। ये आपका स्किन एक बैरियर है। बैरियर मतलब एक स्किन की जो लेयर्स हैं वो आपका प्रोटेक्शन का काम करती हैं। इस बैरियर को आप जितना प्रोटेक्ट करके रखेंगे उतना आपकी स्किन प्रोटेक्टेड रहेगी। और प्रोटेक्ट आप कैसे करते हैं? मॉइस्चराइजर्स लगा के।
मॉइस्चराइजर्स होते हैं, बैरियर रिपेयर क्रीम्स होती हैं, कोकोनट ऑयल होता है, नारियल का तेल सबके घर में मिलता है। आप बस 3 दिन पहले अपने फेस पे, अपने हेयर्स पे, अपनी स्किन पे नारियल का तेल लगाना शुरू कर दीजिए। दिन में 2-3 बार गीली बॉडी पे, सूखी बॉडी पे नारियल का तेल लगाइए। इनफैक्ट होली खेलने से पहले भी आप गोले का तेल लगा के जाइए, तो ये काफ़ी अच्छा बैरियर प्रोटेक्शन देता है। उसके अलावा अगर आपकी स्किन में कट्स हैं, अब्रेजन्स, अगर आपको लग रहा है आपकी स्किन ऑलरेडी ड्राई है, थोड़ी चैपी हो रही है, थोड़ा आपको लग रहा है कि यहाँ थोड़ा जलन हो रही है और अगले दिन आपको या सेम डे आपको होली खेलनी है, वैसलीन की पेट्रोलियम जेली आती है, 5-10 रुपए की डिब्बी मिलती है। उन एरियाज़ पे जहाँ आपको जलन बहुत ज़्यादा है, पेट्रोलियम जेली लगा के फिर होली खेलिए। थर्ड, हेयर्स। बहुत लोग क्या करते हैं, बाल ऐसे ही खोल के चले जाते हैं, ना कोई तेल लगाते। 2 चीज़ आप कर सकते हैं, या तो गोले का तेल या किसी भी ऑयल एप्लीकेशन को कर सकते हैं, या फिर कंडीशनर्स जो होते हैं उनको आप पहले लगा लीजिए। होली खेलने से पहले आप बालों में कंडीशनर लगाइए और आप होली खेलने जाइए। जब आप कंडीशनर लगा के जाओगे तो होली का जो रंग है वो आपके बालों में चढ़ता नहीं है और वॉश बहुत ईजी से हो जाता है। उसके अलावा सनस्क्रीन, सन प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें ध्यान नहीं होता, लेकिन जब हम होली खेलना शुरू करते हैं, धूप में 3-3, 4-4 घंटे हो जाते हैं और सन डैमेज भी बहुत ज़्यादा होता है। तो मॉइस्चराइजेशन और सनस्क्रीन 2 ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बहुत ज़रूरी है और बहुत इंपॉर्टेंट है होली से पहले फॉलो करना। होली के बाद की बात करें, अगर बाद में जिस तरह से नहाते समय लोग रंग उतारने के लिए बहुत साबुन वगैरह इस्तेमाल करते हैं और फिर बाद में चेहरे पे तरह तरह के चकत्ते और इस तरह के दिखने को मिलते हैं, जाहिर सी बात है डॉक्टर भी उस दिन अवेलेबल नहीं हो पाते, बंद रहते हैं, तो उस दिन वो क्या क्या मेजर अपना सकते हैं? सबसे पहला तरीका, कोशिश मत करिए होली के रंग को निकालने की। अगर आपका रंग नहीं निकल रहा है वॉश के साथ तो उसको छोड़ दीजिएगा, मल्टीपल वॉशेस में रोज़ रोज़ जब आप नहाएंगे वो निकल जाएगा। दूसरा, एक बहुत सिंपल स्क्रब हम बोलते हैं बनाने का, बेसन आता है, मोटा बेसन या पतला बेसन। बेसन में आप दही और शहद मिला के एक स्क्रब बना लीजिए। जहाँ भी आपको लगता है आपके कलर्स बहुत ज़्यादा, जैसे आपका फेस है, आप उस जगह उस स्क्रब को लगा के छोड़ दीजिए, सूखने दीजिए और उसके बाद उसको स्क्रब करिए। उससे भी होली का रंग बहुत अच्छा छूटता है। बट ओवर यूसेज जो, जैसे लोग डिटॉल, टेटनीसॉल, ये सब सोप्स आते हैं और लगे रहते हैं, रगड़ते रहते हैं होली का रंग छुटाने में, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। आप एक बार ये स्क्रब यूज़ करिए, एक बार सोप से नहाइए, शैम्पू से नहाइए, कंडीशनर्स लगाइए और तुरंत नहाने के बाद बहुत अच्छे से कोकोनट ऑयल लगा के या मॉइस्चराइज़र लगा के डेली आप अपना रूटीन फॉलो करिए और डेली बेसिस पे धीरे धीरे वो कलर आपकी स्किन से निकल जाएगा। हाँ, तो ये कुछ ऐसी बातें हैं, अगर इनको आप अपनाते हैं तो होली आप बड़े अच्छे से खेल सकते हैं और होली के बाद भी आपको कई दिन तक अपने चेहरे की केयर को लेकर ज़्यादा परेशान ना होना पड़े, तो उसके लिए इन सब बातों को अपनाना बहुत ज़रूरी है। होली जो है बहुत ही सौहार्दपूर्ण एक त्यौहार है, रंगों का त्यौहार है, पानी से भी खेला जाता है, रंगों से भी खेला जाता है, तो उसको उत्साह के साथ मनाएं और बढ़िया तरह से मनाएं। बस ये है कि किसी को किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो, ना खुद को हो ना किसी और को हो। इससे रिलेटेड, आँखों से रिलेटेड जो सावधानियां हैं वो मैं आप लोगों को कुछ बता देता हूँ। होली के रंग में कई बार ऐसे कुछ केमिकल्स होते हैं जो आँख में जाके पलक में घाव कर सकते हैं, तो कोशिश करें कि इस तरीके के केमिकल वाले रंगों का प्रयोग ना करें और सूखी होली बेटर है। गीली भी खेलें तो कोशिश करें कि आँखों को बचा के रखें। अगर गलती से किसी की आँख में रंग चला जाए तो कृपया कर आँखों को रगड़ें नहीं, मसलें नहीं। साफ़ पानी से अच्छे से आँखों को धो सकते हैं, लेकिन उनको रगड़ें नहीं, क्योंकि कई बार आँख अगर रगड़ जाती है तो वो जो केमिकल अंदर होते हैं उसकी वजह से पलक में घाव हो जाते हैं। इन चीज़ों से बचें। अगर फिर भी अगर किसी की आँख में रंग चला गया है, लाल हो रही है, करकराहट है, पानी इस तरीके की कुछ दिक्कतें या धुंधला दिखाई दे रहा है, तो अपने आप किसी ड्रॉप का प्रयोग ना करें, किसी आई स्पेशलिस्ट को दिखा के चेकअप कराने के बाद दिखाएं, क्योंकि कई बार काली पुतली, सफ़ेद झिल्ली या पलक के घाव लंबे समय में रोशनी को नुकसान पहुंचा सकते हैं और पुतली पर निशान पड़ सकते हैं। बाकी उम्मीद है कि आप सब लोग होली को बहुत सौहार्दपूर्ण और ध्यान से मनाएंगे और किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, आंखें आपकी स्वस्थ रहें और आप लोग होली का पूरा आनंद ले पाएँ। यही संदेश देना चाहेंगे कि होली ज़रूर खेलें और अपना सौहार्दपूर्ण वातावरण बना के रखें, मित्रों के साथ खेलें, लोगों में अच्छी भावना रहे। और इलेक्शन भी आ रहे हैं, आचार संहिता लग चुकी है, तो इलेक्शन के माहौल के सौहार्दपूर्ण का एक मैसेज इलेक्शन के लिए भी दें कि सब लोग मिलजुल के अच्छी सोच के संग आगे बढ़ें और त्यौहार भी मनाएं और माहौल भी बनाएं और रंगों का इस्तेमाल ज़रूर करें, लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान ज़रूर रखें।
ब्रज क्षेत्र का सबसे बड़ा त्यौहार होली माना जाता है और इन क्षेत्रों की जो होली होती है वो शायद पूरे हिंदुस्तान में कहीं ना खेली जाती हो, यानी रंगों के साथ साथ पानी और कहीं कहीं कीचड़ का भी बढ़ चढ़ कर इस्तेमाल होता है और ऐसा कई कई दिन तक चलता है। खेलने में भले अच्छा लगता हो लेकिन बाद में कई तरह की परेशानियां इस तरह से होली खेलना व्यक्ति को दे जाता है। कई बार होली के गुलाल की डस्ट एलर्जिक पेशेंट्स को परेशान करती है। खेलने वाले नाक में कान में भी कई बार रंग डाल देते हैं, वो भी परेशान करता है। तो इस तरह की जो ईएनटी प्रॉब्लम्स आती हैं उनके ऊपर बात करते हैं डॉक्टर राजीव पचौरी से। डॉक्टर साहब, होली के बाद किस तरह की परेशानियों को लेकर मरीज़ ऐसे आपके पास आते हैं जो कहीं ना कहीं होली की वजह से परेशान हुए हों? होली हमारा एक बहुत पुराना त्यौहार है एंड होली की सबको शुभकामनाएं। खेलो लेकिन मगर प्यार से, कहते हैं ना कि इसमें जो मेनली पहले जो आते थे वो आते थे पहले पानी का यूज़ बहुत होता था। कलर गंदे गंदे कलर्स का, केमिकल या लोकल मेड कलर्स का यूज़ होता था। अब थोड़ा सा कुछ सालों से हम नोट कर रहे हैं कि गुलाल का यूज़ बहुत बड़ा है, लेकिन गुलाल में एक जो दैट इज़ गुड, लेकिन जो साइड इफ़ेक्ट इसका है कि एक तो गुलाल की जो डस्ट है, केमिकल बहुत होते हैं उसके अंदर। तो जो लोग एलर्जिक होते हैं उनको बहुत प्रॉब्लम आती है। जो माइल्ड एलर्जिक है वो सीवियर एलर्जी में आता है, जो सीवियर एलर्जिक है वो अस्थमा लेके आ रहा है। लास्ट ईयर 2 साल से हम देख रहे हैं कि सब में सांस की प्रॉब्लम लेके अगले दिन आते हैं, वो शाम को आते हैं, नेबुलाइज कराना पड़ता है। तो जो गुलाल होता है, या एक तो अच्छी क्वालिटी गुलाल लें, यूज़ करें, और नहीं तो गीला गुलाल यूज़ करें। और गुलाल का जहाँ तक हो सके, जब आपको लग रहा है कि खेलने चलिए तो मास्क लगा लें। आजकल मास्क हम लोगों के हैबिट में है, तो मास्क या फीमेल से तो दुपट्टा लगा लें, जो मेल है वो दुपट्टा लगा लें, या सॉरी अपना मास्क लगा लें या कोई कपड़ा लगा लें। तो कपड़ा यूज़ करके उसका गुलाल का यूज़ करें। रंगों पानी का जहाँ तक हो सके उतना कम यूज़ करें। कान को बचा करके बाहर निकल लें तो हम लोग जैसे स्किन पे अपने ऑयल लगाते हैं, जैसे कानों में कॉटन लगा लें, मास्क पहन लें, खूब होली खेलें। कोई इसका एज सच हम लोग प्रिकॉशन रख के बचा सकते हैं इसको। कई बार हम देखते हैं कि जो होली नहीं खेले लेकिन होली के बाद 1-2 दिन तक एयर में डस्ट बहुत ज़्यादा रहती है, तो जो नहीं खेले और एलर्जिक हैं वो किस तरह से अपने आप को बचा के रखें कि उनको प्रॉब्लम्स ज़्यादा ना हो? थोड़ा सा इफेक्ट होता है, लेकिन इसको हम लोग बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस रखेंगे तो इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं आता। क्योंकि डस्ट है या गुलाल, मेनली गुलाल का ही होता है, गुलाल कुछ ही एरिया में खिला जाता है, उसके बाद शाम तक सेटल हो जाता है वो। तो जो लोग एलर्जिक हैं, सीवियरली एलर्जिक हैं, वो लोग घर से बाहर नहीं निकलें या अपने बालकनी में बैठ के देखते रहें। एंड कोई ऐसा कोई बहुत ज़्यादा हम ये नहीं कहेंगे कि इसको बिल्कुल अवॉइड करें, बिल्कुल दूर रहें। बहुत सीवियर एलर्जिक है तो बचें, अदरवाइज़ दूर से भी एंजॉय कर सकते हैं, खेल भी सकते हैं, बशर्ते बस कोई नुकसान किसी को नहीं होना चाहिए। खासकर जो केमिकल युक्त जो कलर होते हैं, खासकर जो गीले कलर होते हैं, वो स्किन ख़राब करते हैं, पता ही है, आँखों में नुकसान करते हैं। और जिन लोग कान के ऑपरेशन होते हैं उनको भी अवॉइड करते हैं, भैया तुम 1 महीने तो होली मत खेलो। अदरवाइज़ तो आजकल वो गंदी होली कम होती है, कीचड़ वाली होली कम होती है, तो वो सब हम लोग काफ़ी हद तक बेटर कंडीशन में हैं। तो होली को एंजॉय करें। बस जो एलर्जिक हैं आप तो बहुत ध्यान रखें, क्योंकि नेक्स्ट 4-5 दिन तो बहुत परेशानी होती है। तो जाहिर सी बात है होली को खेलें लेकिन कुछ सावधानियों के साथ। अगर सावधानियों के साथ होली खेली जाएगी तो यह आपके लिए किसी भी तरह से कोई नुकसानदायक नहीं रहेगी। होली के त्यौहार पर रंगों के साथ साथ खाने का भी एक अलग ही महत्व होता है। कई तरह के ऐसी पकवान हैं जो सिर्फ होली के दिन ही बनते हैं और लोग साल भर बेसब्री से इसका इंतज़ार भी करते हैं। और कई बार मरीज भी अपने आप को रोक नहीं पाते। ज़्यादातर मिठाइयाँ ही भारतीय त्योहारों का आधार होती हैं। होली पर भी तमाम ऐसी चीज़ें, चाहे ठंडाई हो, गुजिया हो, बेसन के लड्डू, तमाम एक लंबी फहरिस्त है जिसमें मिठाइयों का इस्तेमाल होता है। ऐसे में डायबिटीज़ के जो रोगी हैं वो अपनी होली को कैसे मनाएं, रंगों के साथ साथ स्वाद भी उनके जीवन में बना रहे और होली के बाद उनको किसी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए बात करते हैं डॉक्टर बंसल से। डॉक्टर साहब, होली के दौरान आमतौर पर मीठा तो कहा जाए कि भारतीय त्योहारों की आधार है। होली पर डायबिटीज़ के मरीज़ किस तरह से अपना ध्यान रखें डाइट को लेकर? देखिए, होली में डायबिटीज़ के मरीज बिल्कुल वैसे ही त्यौहार मना सकते हैं, वैसे ही इंजॉय कर सकते हैं, वैसे ही स्वादिष्ट भोजन ले सकते हैं जैसे कि
नॉन डायबिटिक या जिसको डायबिटीज़ नहीं है, बस थोड़ा बहुत उसको मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत है डाइट में। जैसे थोड़ा सा मैं आपको एग्जांपल बताऊं, जैसे खीर खाना चाहते हैं सपोज़ आप, तो खीर में आप सब कुछ जैसे बनाते हैं सब लोग वैसे ही बनाइए। खीर में चीनी की जगह आप शुगर फ्री का पाउडर डाल सकते हैं। और या एक नया तरीका आजकल ये है कि आप जो फल होते हैं, फल का पल्प बना लीजिए, गूदा बना लीजिए, उसमें मिठास होता है, वो खीर में घोल लीजिए। जो फलों का पल्प होता है, फलों का जो मिठास होता है, वो नुकसानदायक इतना नहीं होता है और फिर वो डाइल्यूट हो जाता है फाइबर के साथ में। तो उस पल्प का आप इस्तेमाल कर सके। मिठाई में भी इसी तरह पल्प का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आपको कुछ बर्फ़ी बनानी है या मीठी चीज़ बनानी है या सेवइयाँ बनानी हैं, तो शुगर फ्री या फलों का पल्प इस्तेमाल करिए चीनी की जगह, तो वो हो सकता है ज़्यादा स्वादिष्ट हो। इसी तरह गुजिया बनाते हैं, गुजिया आप भी खा सकते हैं। बस उसके अंदर फिर से जो चीनी डालते हैं, चीनी मत डालिए, शुगर फ्री डाल दीजिए। शुगर फ्री के पाउडर भी आ गए हैं और कुछ शुगर फ्री के पाउडर का स्वाद चीनी से भी ज़्यादा बढ़िया है, टेस्टी है। और अगर आप डायबिटीज़ हैं तो आप देखेंगे आपको चीनी का स्वाद अच्छा भी नहीं लगेगा, क्योंकि आप चीनी छोड़ चुके हैं और सिर्फ होली के दिन आप चीनी खाएंगे तो आपको स्वाद अच्छा नहीं लगेगा। जैसे आप फीकी चाय पीने लगे हैं या शुगर फ्री की चाय पीने लगे हैं या कॉफ़ी पीने लगे हैं, कोई आपको मीठी चाय दे दे आप पी नहीं पाएंगे, क्योंकि बॉडी एडजस्ट कर लेती है। बॉडी हमने जो टंग के जो रिसेप्टर्स हैं उसको चेंज कर देती है, वो स्वाद आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो शुगर फ्री डाल के आप गुजिया बना सकते हैं, ठंडाई बना सकते हैं। ठंडाई में फिर से आप शुगर फ्री डालिए या उसमें भी पल्प डालिए, वो बहुत स्वादिष्ट बनेगा और टेस्टी भी हो जाएगा, प्लस फ्रूट्स भी जाएंगे जो कि हेल्दी हैं। इसके अलावा देखिए और हेल्दी डाइट हैं जो कि आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। जैसे आप बेसन के चीला बना सकते हैं, बेसन का डोसा बना सकते हैं, ढोकला बना सकते हैं। ढोकला बड़ा यूज़फुल होता है और ढोकले में आप अच्छी ड्रेसिंग करिए, चटनी के साथ खा सकते हैं, ढोकला भी बड़ा यूज़फुल होता है। दाल के आइटम बना सकते हैं, दाल के चीला बन सकता है। दाल और बेसन को मिक्स करके आप उसके पकौड़े बना सकते हैं और पकौड़े में आलू की बजाय उसमें आप मटर भर दीजिए, छोले भर दीजिए, बेक कर दीजिए फ्राई करने की बजाय। तो कुल मिला के मतलब ये कि थोड़ा सा दिमाग से मॉडिफिकेशन करके आप वही भोजन ले सकते हैं, उसको और ज़्यादा स्वादिष्ट बना सकते हैं, और ज़्यादा न्यूट्रिशियस बना सकते हैं, और ज़्यादा हेल्दी बना सकते हैं, और फिर बिना किसी गिल्ट के आप उसको ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, मीठे के साथ साथ होली पर नशे भी कहीं ना कहीं परंपरा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, और ख़ास तौर से भांग। और कई बार ऐसा देखा जाता है कि भांग चोरी छिपे किसी को दे दी गई, तो ऐसे लोग जो डायबिटिक पेशेंट है अगर वो भांग का सेवन कर लेते हैं या कोई नशीली चीज़ उन्हें गलती से खा लेते हैं, तो क्या उन पर भी किसी तरह का फ़र्क आता है फिर? देखिए, भांग और शराब ये दोनों चीज़ें डायबिटीज़ वालों के लिए ज़्यादा नुकसानदायक है। क्यों? पहली बात, डायबिटीज़ की आप दवा खा रहे हैं, कभी कभी डायबिटीज़ की दवाई से शुगर कम हो जाती है, और अगर आपने भांग खाई है और साथ में दवा भी खा ली है तो शुगर कम होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। जब शुगर कम होती है तो लक्षण आते हैं कि आदमी थोड़ा सा सुस्त हो जाता है, थोड़ा सा पसीना आता है, कभी कभी बहकी बहकी बातें करने लगता है, टेढ़ा मेढ़ा चलने लगता है। तो वही लक्षण ज़्यादा शराब और भांग के भी होते हैं। तो अगर आपने भांग खा रखी है तो घर वाले सोचेंगे इसमें भांग का असर है, इसीलिए ये बहकी बहकी बातें कर रहा है, तो आपको वो नींबू पिलाएगा, लेकिन मीठा नहीं देगा, चीनी नहीं देगा। वो ये नहीं सोचेगा शुगर कम हो गई है। और शुगर कम होने की वजह से और उसका निदान नहीं होने से शुगर बहुत डेंजरस लेवल तक जा सकती है। आप कोमा में जा सकते हैं, बेहोश हो सकते हैं, अस्पताल पहुंच सकते हैं। दूसरा, भांग ज़्यादा लेने से या शराब ज़्यादा लेने से, और होली में जिस तरह से हमारे यहाँ धक्का मुक्की होती है, गिरने की संभावना रहती है, चोट लगने की संभावना रहती है, और अगर थोड़ी बहुत सर की चोट लगी, आप बेहोश हो गए या शुगर कम हो गई उससे बेहोश हो गए तो पता ही नहीं लगेगा।
उस वक्त घर वाले सोचेंगे शायद शुगर कम हो गई या बेहोश हो गए हैं, वो आपको चीनी पिलाएंगे, लेकिन आपको हेड इंजरी हो रही होगी, आपके दिमाग में खून इकट्ठा हो रहा होगा, तो हेड इंजरी मिस हो जाएगी, और हेड इंजरी मिस हो गई तो मृत्यु भी हो सकती है। तो कहने का मतलब है कि शुगर वालों में भांग और शराब के सेवन से बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। डॉक्टर भी शायद डायग्नोसिस मिस कर दें, घर वाले समय पे उपचार के लिए ना लेके जाएं, इस सोच में कि शायद ये भांग का असर है या शराब का असर है। इसलिए डायबिटीज़ वालों को, स्पेशली जो अच्छी खासी डोजेस पर हैं या जो इंसुलिन पर हैं, उनको इन दोनों से दूर रहना चाहिए। क्या ऐसा हो सकता है कि सुबह अपना शुगर लेवल एक बार टेस्ट कर लिया और उसको देखते हुए कुछ एहतियात बरतें? किस संदर्भ में? भांग के इस्तेमाल को लेकर? बिल्कुल नहीं। देखिए, नॉर्मल है तो भी तो उसका रिएक्शन होगा भांग का और शराब का, तो वो तो लेनी ही नहीं है, चखनी भी नहीं है। ठंडाई दीजिए, टेस्टी ठंडाई बनाइए, और नशा तो बिल्कुल नहीं, भांग का तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो दिमाग में असर डालती है। और डायबिटीज़ वालों का दिमाग में वैसे ही डायबिटीज़ का बहुत, जैसे हम लोग फोकस करते हैं कि हार्ट पर, कि डायबिटीज़ वालों को हार्ट कमज़ोर होता है, हार्ट अटैक हो जाएगा, किसी को पसीना आता है और सबसे पहले देखता है हार्ट अटैक तो नहीं हुआ, ब्लड प्रेशर चेक कराता है, शुगर चेक नहीं करता है। लेकिन हम लोग ये भूल जाते हैं कि जितना असर डायबिटीज़ हार्ट पर डाल रही है, उससे ज़्यादा दिमाग पर डाल रही है। दिमाग पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं है समाज का, और हम धीरे धीरे देख रहे हैं बहुत सारी बीमारियां जो एज के साथ दिमाग में हो रही है, जैसे डिमेंशिया होती है, एल्जाइमर्स डिजीज़ होती है, जो हम रोज़मर्रा की चीज़ भूल जाते हैं, नाम भूल जाते हैं, चाबी कहाँ रखी है भूल जाते हैं, सवेरे पेस्ट करना भूल जाते हैं, कपड़े कहाँ रखे हैं भूल जाते हैं। ये सब डायबिटीज़ के लक्षण हैं। डायबिटीज़ दिमाग की नसों को सिकोड़ रही है। तो भांग के बाद भी वही सिम्टम्स आ रहे हैं, तो फिर से वही कन्फ्यूजन होगा। उसमें ज़रूर नहीं है कि शुगर ज़्यादा हो तभी ये लक्षण आए, कि नॉर्मल में भी ये लक्षण आ सकते हैं। यानी यदि आप चाहते हैं कि आपकी होली खुशनुमा हो, रंगों से भरी हो, तो डॉक्टर साहब की इन बातों पर एहतियात ज़रूर बरतें, इन्हें माने, तभी आप ये माने कि अगली होली भी आप बहुत अच्छे से मना पाएंगे। होली को हम उल्लास के साथ, हर्ष के साथ में जोड़ते हैं, और जो कि एक नई उमंग, एक नई आशा का संचार प्रत्येक व्यक्ति में करता है। तो कैंसर के मरीज के लिए भी एक विशेष स्थान रखता है। मगर चूंकि कैंसर के मरीज एक विशेष परिस्थिति, एक विशेष दौर से गुजर रहे होते हैं, जिसमें कि उनकी इम्यूनिटी या प्रतिरोधक क्षमता कुछ हद तक प्रभावित रहती है, इसलिए उनको ये भी सलाह देना आवश्यक है कि वो सावधानीपूर्वक इस त्यौहार में सम्मिलित हों, ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाकों से बचने की कोशिश करें, और रंगों का, खास करके कि जो सिंथेटिक कलर्स आजकल इस्तेमाल करे जाते हैं, उनसे बचने की हर संभव कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि उससे होने वाले नुकसान से उनके इलाज में बाधा पड़ने का डर रहेगा। वह खाने पीने में क्या परहेज़ करें? खाने पीने में यूँ तो ऑलरेडी वो एक संयमित और एक संतुलित डाइट के ऊपर होते हैं, जिसमें कि बाहर के खान पान को हम लोग आमतौर पर बहुत ज़्यादा प्रमोट नहीं करते हैं। यही सलाह दी जाती है कि घर की बनी हुई चीज़ें जिसमें कि स्वच्छता का ध्यान रखा गया है, उनका प्रयोग ज़्यादा करें। होली के मौसम में, जैसा हम सब जानते हैं, ठंडाई का अत्यधिक प्रयोग करा जाता है, और इसमें कई बार इवन कच्चे दूध का और काफ़ी कच्चे सामान का प्रयोग करा जाता है, जिसके साथ में अनेक प्रकार के कीटाणुओं के आने का डर रहेगा। तो ठंडाई की मेरी ये सलाह रहेगी कि बचने की अगर कोशिश करें तो अच्छा रहेगा। ठंडाई, जलजीरा, जिस तरीके का बाहर का सामान है, उससे हमें बचाव करना चाहिए। देखिए, रोगी एक विशेष परिस्थिति से गुजर रहा है, हमें ये अच्छी तरह से ज्ञात है। तो प्रत्येक रोग के लिए कुछ चीज़ें वर्जित रहती हैं। आंत के और स्पेशली डाइजेस्टिव सिस्टम वाले जो रोगी हैं, उनको इस दौरान हम सभी जानते हैं कि ज़्यादा और उल्टी सीधी चीज़ें खाने का एक अवसर होता है, तो बचाव करने की आवश्यकता रहेगी, थोड़ा सा संयमित रहने की आवश्यकता रहेगी। जो रोगी लंग्स की परेशानियों से ग्रसित हैं, यहाँ पर अगेन अनेक प्रकार के गुलाल
और रंगों का प्रयोग करा जाता है जिनमें कि सिंथेटिक कलर्स का, केमिकल्स का इस्तेमाल होता है और वो सब उनके लिए नुकसानदेह हो सकते हैं, तो वो उसका बचाव करके रखें। इस दौरान मौसम सर्दी और गर्म वाला रहता है, तो कई प्रकार के वायरल इन्फेक्शंस भी ऐसे मौसम में बड़ी अच्छी तरीके से अपना पैर पसार लेते हैं, तो हमें सर्दी के एक्सपोजर से भी बचने की आवश्यकता रहेगी। डिपेंडिंग करेगा कि किस तरह का वेदर होली के ऊपर रहता है। सभी लोग हर्ष और उल्लास के साथ में होली के शुभ अवसर पर परिवार सहित इस त्यौहार का आनंद लें। सब सुखी रहें, उनका नया साल बहुत सुखमय हो और स्वास्थ्यवर्धक हो, ऐसी मैं शुभकामनाएं देता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि आने वाला वर्ष सभी के लिए नई प्रकार की खुशियाँ लेकर के आएगा। थैंक यू। सर्वप्रथम तो होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको। और हम लोग मैं लकी कहूँगी कि हम ब्रज क्षेत्र में रहते हैं, तो हमारा रंगों से वैसे भी काफ़ी गहरा नाता है। फागुन की होली और रंगों की बरसात, कल ही हमारे यहाँ बरसाने की होली हुई है, लठमार होली। तो मैं सबको यही कहती हूँ, कृष्ण भगवान ने होली मनाई, हम सभी पूरे हर्षोल्लास से और मन भर के होली मनाएं। हाँ, होली के जो रंग हैं उनसे थोड़ा नुकसान होता है, चाहे आँखों को हो या त्वचा को हो। तो अब मेरा मानना ऐसा है कि शायद हर्बल हो रंग या ऑर्गेनिक जो कलर्स हैं उनके ऊपर नॉर्मल लोगों का भी काफ़ी जोर रहता है। और जैसे टेसू है, अब टेसू के फूलों का भी ऑल्दो बहुत महंगे हैं मगर फिर भी काफ़ी जोर है। इसके अलावा अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिक रंग यहाँ मिलते हैं। और हाँ, आपके आगरा का तो में भी रंगों का मैन्युफैक्चरिंग भी होती है और अदरवाइज़ भी, मगर पेंट से या जो वैसे वाले कलर्स होते हैं ना, जो कि कुछ लोग कीचड़ की होली खेलते हैं, या दरवाजे के पेंट हैं जो सिर में लगा देते हैं, बालों में लगा देते हैं, गालों में लगा देते हैं, तो उससे बहुत नुकसान होता है। उससे हो सके तो बचें। उसके अलावा होली के हुड़दंग में ठंडाई और भांग दोनों का भी एक रोल है, मगर उसको भी एक पॉजिटिव तरीके से लें। और भांग मुझे पता नहीं क्यों इसमें इनकॉर्पोरेट हो गई, मगर ठंडाई अदरवाइज़ बहुत हेल्दी है। और कांजी बहुत खाई जाती है आज के दिनों में, तो गुजिया, कांजी और मठरी ये सब चीज़ें खाएं और बाकी नशे से और इससे दूर रहें तो बहुत अच्छा रहेगा। लोग नाली में गिर जाते हैं, इतना ज़्यादा पीते हैं, हुड़दंग मचाते हैं, लड़के की गिर जाते। थोड़ा सा इस बात पे अगर हम कंट्रोल करें अपने आप को तो आई थिंक बहुत अच्छा त्यौहार है होली। होली के त्यौहार पर जाहिर सी बात है मरीज भी कहीं ना कहीं अपने आप को रोक नहीं पाते, और जो संगी साथी होते हैं वो भी उस दिन ज़रूर मिलने आते हैं, और कहीं ना कहीं ज़बरदस्ती कुछ ऐसी बातें भी हो जाती हैं जो मरीज़ नहीं चाहता, चाहे खान पान की बात हो या कुछ और रहन सहन की। उसके ऊपर बात करते हैं डॉक्टर वी एन कौशल साहब से। डॉक्टर साहब, जो कार्डिक पेशेंट हैं वो अपना किस तरह से ध्यान रखें, क्योंकि खान पान इस तरह का रहता है होली के 2-4 दिन, और भारतीय त्योहारों की बात करें तला तलाई बहुत ज़्यादा रहती है, तो होली के दौरान किस तरह से ध्यान रखें अपनी डाइट का? सबसे पहले तो मैं आगरा के निवासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ देना चाहता हूं, और उनसे कुछ बेसिक बातें बताता हूं। देखिए, त्यौहार एक हर्षोल्लास की चीज़ है, रंगों का त्यौहार है, मौज मस्ती का त्यौहार है। तो ज़िंदगी में ये सब कुछ होना चाहिए, रंग भी होने चाहिए, मौज मस्ती भी होनी चाहिए, हर्ष भी होना चाहिए, परंतु एक सीमा के अंदर सब चीज़ ठीक होती है। अगर आप किसी भी चीज़ में सीमा लांघेंगे तो वो आपको नुकसान करेगी, चाहे आप हृदय के रोगी हैं, चाहे आप सामान्य व्यक्ति हैं। तो जो पहला संदेश है कि जो कुछ आपकी नियमित दवाइयाँ हैं, जो आपको आपके चिकित्सक के द्वारा बताई गई हैं, उन दवाइयों को नियम से खाना है। त्यौहार पर उन दवाइयों को कोई छूट नहीं मिलती, तरह तरह की छूट सरकार देती है, आप छूट ले सकते हैं, मगर डॉक्टर दवाइयों में कोई छूट नहीं देगा। तो त्यौहार पे अपनी सब दवाइयाँ नियमित रूप से खाएं। अब उसके बाद आता है 2 चीज़ें, एक खाना पीना और कितनी मौज मस्ती। हृदय के रोगी जिनकी हृदय कमज़ोर हो चुका है, उनसे ये मैं अनुरोध करूँगा कि ज़्यादा उछल कूद ना करें, आराम से एक जगह बैठ के त्यौहार मनाएं।
होली है, चंदन लगाएं, गुलाल लगाएं, गले मिलें और फिर अपनी जगह बैठ जाएं। मगर बहुत ज़्यादा उसके ऊपर डांस करना, डिस्को करना और कोई म्यूज़िक लगा के नाच गाना, ये हृदय रोगियों को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा शारीरिक श्रम उनके हृदय को नुकसान पहुंचा सकता है। तो पहली चीज़ तो ये कि होली को किस तरह से मनाएं। दूसरी बात जो आपने पूछी कि खाने पीने का क्या ध्यान रखें। अब अगर त्यौहार है और उस पर मिठाई ना खाई जाए तो वो त्यौहार बहुत फीका है, उसमें मीठा तो होना ही चाहिए। अब उसके दो तरीके हैं, चाहे तो आप शुगर फ्री की मिठाइयाँ बनाएं, आजकल बाज़ार में अच्छे जितने भी हलवाई हैं सब शुगर फ्री की मिठाइयाँ देते हैं, या आप घर में बना सकते हैं। तरह तरह के शुगर फ्री सब्सटेंसेस मार्केट में अवेलेबल हैं। आप मिठाई खाएं और स्वाद के लिए, चखने के लिए खाना है तो आप बाकायदा जो मिठाई होली की होती है, ख़ास करके जो गुजिया है भाई घी में सेकी जाती है, उसके अंदर खोया भरा जाता है, मेवा भरी जाती है, तो ये खाएं। पर ऐसा नहीं है कि आप 2-3 गूजे खा जाएं, थोड़ा बहुत स्वाद के लिए आधा गूजा अवश्य खाएं। ठंडाई होली की एक अलग पहचान है, तो कृपया करके ठंडाई का सेवन करें, मगर उसमें भांग ना मिलाएं। भांग आपके शरीर को, आपके हृदय को भी नुकसान करेगी और हो सकता है त्यौहार का मज़ा भी ख़राब कर दे, तो आप ठंडाई ज़रूर पिए। इसके बाद आता है सवाल शराब का। तो आज की तारीख में मेडिकल साइंस एक सीमा के अंदर शराब सेवन को बुरा नहीं मानती है, और वो सीमा 30 ml की है, यानी एक छोटा पैक 30 ml का रोज़ आप ले सकते हैं, तो वो आप होली के दिन भी ले सकते हैं। अब उस सीमा को अगर आप होली के दिन लांघेंगे, कुछ लोग करते हैं कि साहब मैं होली वाले दिन तो झिक के पीऊँगा, और पहले से 7 दिन पहले से मैं परहेज़ कर देता हूँ और 7 दिन बाद भी नहीं लूँगा, मगर होली वाले दिन की बंधन ना लगाएं। तो ऐसा शरीर के साथ नहीं होता। आप 10 दिन का खाना एक साथ नहीं खा सकते। इसी तरह से होली का आनंद लेना है तो एक सीमा के अंदर आप शराब भी पी सकते हैं, मगर भांग का सेवन ना करें। एक तरीके से, शालीनता से आप होली का त्यौहार मनाएं। आप भी होली का आनंद लीजिए, अपने परिवार को भी होली में आनंदित रखिए और अपने साथी संबंधों को भी आप होली पे आनंदित रखिए। यही मेरा एक संदेश है आपके लिए। धन्यवाद। सर, आमतौर पे देखा जाता है कि कई बार चोरी छिपे भांग दे दी जाती है, उस समय नहीं पता चलता, और परिवार में भी जब व्यक्ति आता है तो होली वाले दिन नहा धो के एक बार सो गया तो आमतौर पे अमूमन उस दिन लोग दोपहर के नहाने धोने के बाद सो जाते हैं, लेकिन भांग खाई होती है, 2-2 दिन तक सो रहे हैं, तो घर वाले घबरा जाते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो गलती से उस दिन भांग खा ले, उसके लिए क्या फिर वो प्रिकॉशनरी मेजर जो हैं घर वाले अपनाएं, क्योंकि तुरंत उस दिन डॉक्टर भी ज़्यादातर बंद ही रहते हैं उस दिन शाम को, तो क्या करें? देखिए, अगर भांग बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं दी गई है तो वो आपकी जान के लिए हानिकारक नहीं है। शौकिया अगर आपको कोई, या मजबूरी में कोई, या मजाक में थोड़ी बहुत भांग खिला देता है और उसके बाद अगर आप सो जाते हैं, तो मेरा घर वालों से अनुरोध है कि सिर्फ 3 चीज़ें देखें। अगर उनका ब्लड प्रेशर ठीक है, उनकी पल्स ठीक है और उनकी सांस की गति ठीक है, तो उसको डिस्टर्ब ना करें। 4 से लेके 8 घंटे में उसका असर ख़त्म हो जाता है और मरीज़ नॉर्मल हो जाएगा। जो एक भ्रांति है कि साहब उसको नींबू का पानी पिला दीजिए और उसको इतना पानी पिलाएं कि वो उल्टियाँ करता रहे तो उसके बाद भांग का असर ख़त्म हो जाएगा, इसका बहुत गलत असर होता है, क्योंकि जब बार बार उल्टी कराते हैं ज़बरदस्ती, उतना ही हार्ट के ऊपर लोड पड़ता है। हर ज़बरदस्ती उल्टी कराने के साथ आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, आपकी हृदय की गति बढ़ जाएगी, वो नुकसान कर सकती है। तो अगर मरीज की सांस नियमित चल रही है, ब्लड प्रेशर ठीक है और पल्स ठीक है, कुछ नहीं करिए, उसको आराम से सोने दीजिए, 6-8 घंटे में वो नॉर्मल हो जाता है। अगर शुगर का मरीज़ है, शुगर चेक कर लीजिएगा। अगर शुगर बहुत लो नहीं है तो आपको कुछ नहीं करना है। शुगर 200, 250, 300 तक है, कुछ नहीं करिए, मरीज़ को सोने दीजिए, 6-8 घंटे के अंदर उठेगा, बिल्कुल नॉर्मल होगा। कार्डिक पेशेंट के लिए अधिक भांग या अधिक शराब होली के दिन किस तरह से नुकसानदेह हो सकती है? देखिए, जब भी मरीज को किसी तरह का भी नशा होता है तो वो पूरे शरीर के हार्मोनल सिस्टम को बिगाड़ देता है, और जब नशा होता है तो उसमें जो हार्मोन्स ब्लड प्रेशर को बहुत तेज़ी से बढ़ाते हैं वो बहुत ज़्यादा लिबरेट हो जाते हैं, उससे ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ता है। शराब का जो नशा होता है वो पहला जो फेज़ होता है जिसमें आदमी कहता है आनंद आ रहा है, मगर जो दूसरा फेज़ होता है जिसमें कि एक्साइटमेंट होता है, उस एक्साइटमेंट में हृदय गति बहुत बढ़ जाती है, पल्स बहुत बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, वो ज़्यादा नुकसान करता है। शुगर के मरीजों की शुगर बहुत तेज़ी से बढ़ती है, बिकॉज अल्कोहल जो होता है वो बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होते हैं। तो मैंने कहा ना, एक सीमा के अंदर कोई नुकसान नहीं करेगा, परंतु अगर ज़्यादा ले लेंगे तो वो आपके हृदय को भी नुकसान करेगा, आपके गुर्दे को भी नुकसान करेगा। अगर आप किडनी के मरीज़ हैं, आपकी किडनी काम नहीं कर रही तो उसमें भी असर आएगा,
और अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में लिए, इतनी कि आप बिल्कुल बेहोश हो गए हैं, तो उस वक्त तो आपको हॉस्पिटल में लाके और वॉश कराना पड़ सकता है, जिससे कि जो कुछ बचा है पेट के अंदर उतना तो अल्कोहल बाहर निकाल दिया जाए, जिससे उसका असर कम हो जाए। तो जाहिर सी बात है डॉक्टर कौशल साहब की अगर बातों को मानेंगे तो ये होली पूरी तरह से रंगों से भरी और खुशनुमा ज़रूर होगी। और इन बातों को मानना केवल मरीज़ों के लिए नहीं, आम लोगों को भी ये मेज़र अपनाने चाहिए, जिससे कि उनकी होली पूरी तरह से अच्छी बने और किसी भी तरह की परेशानी का सामना उनके घर वालों को ना करना पड़े। होली के हर पहलू को लेकर विशेषज्ञ चिकित्सकों ने अपनी राय दी और बताया कि किन किन बातों का किस किस समय कैसे ध्यान रखें, जिससे कि आप पूरे शरीर के हर हिस्से को लेकर बचाव कर सकते हैं, हर तरह की परेशानी से बच सकते हैं और होली के साथ साथ जो कुछ बुराइयां भी आती हैं उनको भी अपनाते हुए, उनसे बचते हुए किस तरह से होली को अच्छी तरह से खेल सकते हैं। इन सब बातों का ध्यान रखते हुए अगर आप होली खेलते हैं तो आपके लिए यह होली बहुत खूबसूरत होगी, रंगों से भरी होगी। और ख़ास बात यह है कि कईयों के लिए ऐसा भी रहेगा कि अगर वो इन बातों का ध्यान नहीं रख सके तो शायद अगली होली उनके लिए परेशानियों से भरी आए। अपने साथी हरिओम के साथ जसबीर सिंह, मून न्यूज़।